मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अलैहि तय्यबीन ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। मोहतरम हज़रात, माह रमज़ान के 4 दिन हमारे दरमियान से गुज़र चुके हैं और हम लोग 5वें दिन में दाखिल हो रहे हैं। माह रमज़ान अपनी रहमतों, बरकतों, मग़फ़िरत के साथ हमारे सामने हाजिर है। जैसा कि रसूल करीम ने माह शाबान के आखिरी खुतबे में इरशाद फरमाया था, या अय्युहन्नास क़द इक़बला इलैकुम शहरुल्लाह बिलबरकत व रहमत व मग़फ़िरा। ए लोगो, तुम्हारी तरफ अल्लाह के महीने ने अपना रुख कर लिया है और ये तुम्हारा इस्तक़बाल कर रहा है। और सिर्फ इस्तक़बाल नहीं कर रहा है बल्कि बिलबरकत व रहमत व मग़फ़िरा, बरकत के साथ, रहमत के साथ और मग़फ़िरत के साथ तुम्हारा इस्तक़बाल कर रहा है। पहला मरहला ये है कि खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में भले ही ये इरशाद फरमाया हो कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया गया है, तो ये समझ में आया कि माह रमज़ान में रोज़ा ईमान वालों के लिए है, यानी जो साहिब ईमान है वो रोज़ा रखेगा। मगर माह रमज़ान की बरकतें और रहमतें कहीं ज़्यादा वसी है, क्योंकि रसूल करीम ने इस खुतबे में इरशाद फरमाया शहरुल्लाह और ख़िताब फरमाया या अय्युहन्नास, या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं कहा, ये नहीं कहा कि ए वो जो ईमान लाए, बल्कि कहा ए इंसानों। इसका मतलब ये है कि इस माह रमज़ान की बरकतें और रहमतें वसी हैं कि वो मोमिन और गैर मोमिन नहीं बल्कि सभी के लिए बाइस खैर व बरकत है। और होना भी यही चाहिए था कि ख़िताब या अय्युहन्नास से हो, क्योंकि रसूल करीम ने फरमाया शहरुल्लाह, तुम्हारी तरफ शहरुल्लाह आ रहा है। तो अल्लाह चूँकि रहमान है, तो माह रमज़ान जो अल्लाह से मंसूब महीना है, इसकी रहमतें भी बेपायान हैं और वो मोमिन और गैर मोमिन सबके शामिल हाल है। हाँ, मोमिनों के शामिल हाल कुछ ज़्यादा होगा, उसकी रहीमियत का मज़हर होगा। गोया कि अगर हम समझें तो माह रमज़ान इलाही रहमतों का एक नमूना है, रहमानियत का नमूना है कि जिसमें सब शामिल हैं, चाहे वो मोमिन हो या ना हो। आप देखते भी हैं कि माह रमज़ान की रहमत और बरकत से उन लोगों को भी फ़ायदा पहुंचता है कि जो ईमान नहीं रखते हैं, मगर उनको भी अलग अलग तरीके से फ़ायदा पहुंचता है। मसलन जो लोग अहले बैत अलैहिस्सलाम को नहीं मानते हैं और मोमिन नहीं हैं, वो भी अगर आप देखें तो उनके यहाँ भी जो फ़क़रा, गुरबा और मसाकीन हैं, उनको इस महीने की बरकतों से फ़ायदा पहुँचता है। मगर एक लुत्फ़ ख़ास है जो सिर्फ उनके लिए है कि जो इस महीने में रोज़ा रखता है, चूँकि जो रोज़ा रखता है वो अल्लाह का मेहमान होता है। और वो लुत्फ़ ख़ास क्या है, ख़ुद खुदावंद आलम रसूल करीम ने इरशाद फरमाया, इसी खुतबे में रसूल करीम ने फरमाया कि इस महीने में तुम्हारी नींद इबादत है और अनफासुकुम फ़ीह तस्बीह, और तुम्हारी सांसें, जो ये तुम सांस ले रहे हो, ये तस्बीह है और नींद इबादत है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि कितना लतीफ़ और करीम है परवरदिगार आलम के अपने मेहमान के हर तरीक़े से अपने मेहमान को जज़ा और अजर देना चाहते हैं। अगर आप इन अल्फाज पर गौर करें कि तुम्हारी नींदें इबादत हैं और सांसें तस्बीह हैं, तो हम गौर करेंगे कि इबादत हमेशा इख्तियारी कामों में होती है। सांस लेने में इंसान का कोई इख्तियार नहीं है, नींद पर इंसान का कोई इख्तियार नहीं है। इंसान अच्छे बिस्तर पर भी लेट जाए तो उसे नींद नहीं आती। सांस अगर रोकना चाहे तो रोक नहीं पाता अपनी। तो ये कैफियतें हैं कि इन पर इंसान का इख्तियार नहीं है, मगर उस करीम रब ने हमारे गैर इख्तियारी आमाल को भी, यानी जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, मसलन जिसमें हमें कोई नियत नहीं करते हैं, कोई क़स्द क़ुर्बत नहीं कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सो रहे हैं, कोई क़स्द क़ुर्बत नहीं, इंसान के लिए कहा कि तुम अब हमारे मेहमान हो। तो अब जब तुमने रोज़ा रखा है तो तुम हमारे मेहमान बन गए। अब तुम्हारे ऊपर हमारा लुत्फ़ ख़ास ये होगा
کہ تمہاری غیر اختیاری عمل بھی، جیسے سانس لینا، اس کو بھی ہم تسبیح میں شمار کریں گے، اور یہ جو تم سو رہے ہو روزے کے عالم میں، اس سونے کو بھی تمہارے ہم عبادت میں شمار کریں گے۔ تو قابل توجہ بات یہ ہے اور غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جو خدا اپنے مہمان کے غیر اختیاری اعمال کا عبادتوں میں تبدیل کر رہا ہے، کنورٹ کر رہا ہے عبادتوں میں، تو اگر انسان قصد قربت سے اختیاری طور پر اعمال انجام دے، اس مہینے میں نیک عمل انجام دے، تو اس کی برکتیں کتنی زیادہ ہوں گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ ہمارے لیے حاضر ہے۔ اس مہینے میں اسپیشلی اس نے ہمیں بلایا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اس کے نیک بندے بن جائیں، ایسا بن جائے جیسا وہ چاہتا ہے۔ اس کے لیے اس نے ٹریننگ دینے کے لیے ماہ رمضان کو رکھا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں یہ میسیج فارورڈ ہوتے ہیں کہ بھائی ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ یہ معافی مانگنا اگر آپ کو ہے تو یہ معافی موبائل سے نہ مانگیے، فارورڈ نہ کیجیے، بلکہ اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو اس کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے، اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے تو ان کو راضی کیجیے، بہن بھائیوں سے اگر آپ کے تعلق قطع ہو گئے ہیں، چھٹ گئے ہیں، تو ان کو راضی کیجیے، ان سے اپنے تعلقات کو بحال کیجیے، دوستوں سے، عزیزوں سے۔ کسی مومن سے اگر آپ کا تعلق ٹوٹ گیا ہے تو اس سے اپنے تعلق کو درست کیجیے۔ اس لیے اور اس کی ابتدا یہاں سے ہونی چاہیے کہ پہلے انسان خود اپنے دل میں اس ماہ رمضان میں نیت کرے کہ پروردگار میں صرف تیری خوشنودی اور تیری رضا کے لیے آج ان سب کو معاف کر رہا ہوں کہ جنہوں نے مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف پہنچائی ہے، یا جن کی وجہ سے میں کبھی پریشان رہا ہوں، یا جو میرے حق میں برائی کرتے ہیں۔ جب انسان درگزر اور معاف کرنے کے اس درجے پر پہنچ جائے گا کہ وہ ان کو معاف کر دے کہ جنہوں نے اس کو ستایا یا پریشان کیا ہے یا اس کو تکلیف پہنچائی ہے، تو پھر وہ اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہنے کا مستحق ہے کہ پروردگار تو مجھے میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری غلطیوں کو معاف کر دے، میرے عیبوں کو چھپا لے، اور جن کا دل میں نے دکھایا ہے تو ان کے دل میں بھی یہ نیکی ڈال کہ وہ بھی مجھے معاف کر دے۔ انشاءاللہ تعالی دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار اس ماہ رمضان کی برکتوں کے طفیل ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، اور ہمیں اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اپنے بہن بھائی، ماں باپ، عزیز و اقارب سے صلہ رحم اور ٹوٹے ہوئے تعلقات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔